सर्वेभ्यो नमो नमः। सबको नमस्कार। कुंडली विश्लेषण इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मेरे पास जिन जिन विद्यार्थियों की, जिन बच्चों की कुंडलियां आई हैं, उनका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। 52 नंबर इनका नाम है यहाँ पूर्वेश सैनी। पूर्वेश सैनी से कोई जुड़ा हुआ है? हाँ सर। तो इनके बारे में आपने, स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न है आपका, और अभी छोटा बच्चा है तो है ना, 5 सितंबर का जन्म है 2024 का। हाँ। और जो साथी लोग जुड़े हैं आप देखेंगे तो इनका लगन क्या है, इसका माइक म्यूट रखना है राहुल सैनी जी। और इनका लगन क्या है? सिंह लगन। हाँ सर 5 नंबर सिंह। हाँ, सिंह लगन है, ये ध्यान रखना है। 5 नंबर राशि कौन सी है? सिंह राशि। लगन यानी सिंह है, ये हमें याद हो गया, सिंह लगन। नेक्स्ट, इसमें लगन में सिंह है और लग्नेश कौन है कुंडली में? 6 नंबर कन्या। लग्नेश कौन है? लग्नेश सूर्य। सूर्य। हाँ, लग्नेश यानी जो राशि का स्वामी होता है, लगन है यानी सूर्य। सूर्य भी लगन में ही है, इस बात को नोटिस करिए। लगन भी सूर्य लगन में है, लग्नेश। अब तो ये एक बहुत अच्छा योग हो गया, यानी बच्चे का जन्म सिंह लगन में हुआ और उसका स्वामी जो है वो भी सूर्य, वो भी लगन में है। तो बच्चा पराक्रमी हो जाएगा, नेतृत्व करने वाला होगा। और इसके साथ साथ बुध के साथ है, तो बुध ग्रह के साथ मिलकर के इसने बुधादित्य योग बना दिया। बुध और आदित्य यानी सूर्य का योग बनने से ये अच्छा योग माना जाता है, शुभ योग होता है। तो इससे इस बच्चे का भाग्य अपने आप और प्रबल हो गया स्वास्थ्य की दृष्टि से। दूसरा, अब हम देखते हैं ये सप्तम भाव, इसमें शनि है, वक्री होकर के है, पर अपनी ही राशि में है। शनि की कौन कौन सी राशियां हैं? शनि 10 और 11। 10-11 नहीं बोलना, नाम बोलना राशियों के। मकर और कुंभ है सर। हाँ, मकर और कुंभ राशि शनि की है। और जब केंद्र में शनि ग्रह अपनी ही राशि में हो तो उसका अभिप्राय ये होता है, वह उसका कौन सा योग बन जाता है? शश योग। शश योग। हाँ, ये ध्यान रखना है, ये शश योग जो होता है ये अपने आप में एक बहुत सुंदर योग होता है। तो इससे होगा क्या, इसका मैंने आपको लाभ बताया था, क्या होगा? शश योग जो है ये क्या लाभ करेगा? ये इसको जल्दी कामयाब बना देता है। शनि यानी सेवक का काम करता है, ये अपने काम को बड़ी डिसिप्लिन से, ईमानदारी से, अनुशासित होकर के करेगा ये बच्चा। तो यानी जल्दी छोटी आयु में, यानी 20 में जॉब उम्र में ही काम लग जाएगा। तो एक अच्छी बात हो गई। अब हम बात करेंगे इस बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के। अब जब चंद्रमा जिस राशि में है, इसकी राशि क्या है? चंद्रमा देखिए कितने नंबर राशि में है? कन्या है सर, कन्या राशि। तो इस बच्चे का जन्म जो है वह कन्या राशि का है, यानी कन्या राशि इसका है। और जन्म नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है और प्रथम चरण में जन्म हुआ है। अब चंद्रमा के साथ में एक केतु ग्रह भी जुड़ गया है, तो ये एक दोष बना दिया है। कौन सा दोष बन गया? ग्रहण योग। चंद्र ग्रहण योग। चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। और ये योग जो होता है ये किसके लिए नुकसानदायी हुआ? माता के लिए, फैमिली। हाँ, ये माँ के लिए। और केतु जहाँ रहता है वो कुटुंब को भी नुकसान दे देता है, कुटुंब वृद्धि में। तो ये कुटुंब वृद्धि यानी आने वाले समय में जब इस बच्चे की शादी होती है तो कुटुंब वृद्धि में समय लगता है, विवाह में विलंब होता है। शनि राहु शुक्र ग्रह जो है यहाँ पर, शुक्र ग्रह यहाँ पर नीच का है, इस बात को नोटिस रखना है।
शुक्र ग्रह नीच का है, केतु साथ में है और चंद्रमा साथ में है, तो इसका मतलब इस बच्चे की राइट जो आइज है, आंख जो है राइट वाली, इसमें विकार हो जाएगा। अब राइट आंख में इस बच्चे के कोई निशान है क्या? नहीं सर। राइट आंख में इसका राइट आइज जो है ये वीक रहेगा, नंबर इसका चश्मा वगैरह जल्दी इसके आंख का कमजोरी नजर आएगा। इसमें कोई तिल लगा हुआ अंदर आइज में, साइड में नहीं। आंख के इधर साइड में कोई चोट वोट अभी लगी नहीं है ना? नहीं। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये पार्ट एक इस साइड का कमजोर रहेगा इसका। और हस्त नक्षत्र में जन्म जब बच्चे का होता है तो उसके लिए बाकी कोई गंडमूल नक्षत्र नहीं है, मांगलिक नहीं है बच्चा आपका, वो सब आप इससे निश्चिंत रहिए। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी जो जो इसके स्वास्थ्य में हो सकता है वो बताता हूँ आपको। हस्त नक्षत्र जो है, अब एक इसमें ध्यान रखना है, वो तो आगे जाके आएगा। विटामिन बी जो है, विटामिन बी ये बच्चे का गड़बड़ रहेगा। विटामिन बी है, पेट में गैस वैस बनना है, पाचन जो है गैस बनना, ये राहु की वजह से यहाँ 12th हाउस में गुरु की राशि में आ गया। और श्वास लेने में ध्यान रखना है, श्वास जो है वह छोटा रहेगा, तेज गति से श्वास लेगा, श्वास छोटा, श्वास छोटा रहना। और चंद्रमा इधर आ गया, लगन में सूर्य जब रहता है ध्यान देना है, तो उसमें बच्चे को दस्त लगते हैं बच्चे को। वो जब भी इसकी अपनी दशा आएगी सूर्य की, वो इसको दस्त देना, आंतों से जुड़ा ये इन्फेक्शन होता है, आंतों से जुड़ा रोग दे देता है। डायरिया जिसे हम कहते हैं, डायरिया, दस्त लग जाना, टाइफाइड हो जाना। और बस ध्यान रखना है पेट के बल उल्टा ना सोए, और ये बिस्तर पर ज़्यादा घूमे नहीं, कपड़े वगैरह इसको उड़ा के रखना, सब फेंक देगा, तो वो ध्यान रखना है। बाकी ज़्यादा और ठंडा रखना है शरीर को, गर्मी इसको ज़्यादा लगेगी, ठंडा रहे तो अच्छा रहेगा। नींद कम लेने लग जाएगा, नींद का प्रॉब्लम हो जाए, नींद इसको बच्चे को बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये मानसिक विकार को आगे बढ़ा देता है। नींद इसका प्रॉपर करना है, नहीं तो मानसिक एक रोग होते हैं, वो भी नहीं है डिस्कशन। नींद अच्छी आए इसको पूरा प्रॉपर, ये 12 घंटा इस उम्र में जरूर सोए, कम सोएगा तो ये धीरे धीरे रोग अपना घर कर लेगा। और सब ठीक है, सभी ग्रह षडबल में सब देखिए, सब ग्रह उच्च के हैं, बढ़िया है, कोई नुकसान नहीं है, खूब काम करवाइए। और नवमांश कुंडली में थोड़ा यहाँ पर चंद्र के साथ शनि, चंद्र के साथ केतु, ये सब है, ये आगे की बातें हैं, आपकी समय कोई जरूरत नहीं है इनकी। अभी कोई 7.5 वगैरह नहीं चल रही, मांगलिक है नहीं, कोई ऐसा दोष वगैरह नहीं है। और लेफ्ट राइट साइड वाला जो आइज का मैंने बता दिया है, राइट साइड का थोड़ा ध्यान रखिए, पानी खूब पिलाओ, ज़्यादा से क्रोध ना करे, ठंडा रखो सिर को, पेट से जुड़ी समस्याएं, मिर्ची वगैरह कम खिलाओ, और सब ठीक रहेगा। और कुछ आगे जल्दी जल्दी बीमार होता है। बीमार होता है, क्या होता है इसका? अभी तो इसके खून की कमी और इन्फेक्शन है खून में। इसको हस्त नक्षत्र में जब बच्चा जन्म लेता है, इसका जो बताया, एक तो श्वास को बड़ा करिए इसका, दूसरा एक साथ साथ में जो आंते मैंने जो दस्त वगैरह बताए हैं, इसका इसमें पेट में कीड़े होते हैं, कीड़े बनते हैं साथ में, इसको ध्यान रखिए, भी वॉर्म्स आते हैं इसके अंदर भी, म्यूकस का। और इसलिए श्वास लंबा हो जाएगा, अपने आप एलर्जी ठीक होगा। पित्त विकृत आ रहा है इसका, क्योंकि ये
सिंह राशि है, अग्नि तत्व की है, तो अपने आप बिगाड़ता है। चंद्रमा शनि आ गया, चंद्रमा स्वयं खून का मालिक होता है, और मंगल की पूर्ण चतुर्थ दृष्टि इस मंगल की भी आ रही है, तो ये ध्यान रखो। पेट की दवाई दे दीजिए, और मेन वही है। और ठंडे से, धूप से ठंडे में नहलाओगे तो रक्त पित्त विकार, एलर्जी वगैरह वो सब हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा केवल आप श्वास को इसका लंबा करने के लिए कुछ भी आप ट्रिक अपनाइए। विसल बजवाइए, इससे विसल बोलिए, विसल बजाओ, भी छोटा है कोई बात नहीं, विसल बजाओ, और पास में रह कर के गुब्बारा फुलाने के लिए दीजिए, बाद में लेकर रख दो, उसको हाथ में छोड़ो मत, ठीक है। इससे आपकी श्वास लंबी हो, हंसाओ इसको, तब ये सारा अपने आप खून की कमी ठीक हो जाएगी। ऑक्सीजन कमी होती है, श्वास छोटा होता है, खून कम हो जाता है, बस ये ध्यान रखिए। और जो हिस्ट्रिया और मेंटल डिजीज जो मैं बोल रहा हूँ मानसिक, वो इसी से बनेगी, इसलिए इसको ठंडा रखना, नींद पूरी देनी है, तो अपने आप ठीक हो जाएगा, विकृत नहीं होने देना। और जब भी दस्त लगे आंतों का, इसको ध्यान रखिए, ऐसी चीज मत खिलाइए, इसकी प्रकृति को ध्यान रख के आप खिलाइए। और नहीं तो एक बार लग गया रोग, बार बार फिर वो रिपीट होगा, जल्दी जाता नहीं है। आंतों में जमा हुआ कोई भी रोग लग जाता है, वो ठीक नहीं होता जल्दी। बाकी चिंता नहीं है, मस्त रहिए। और मुनक्का वगैरह है, ये होता है, इसको भिगोकर 3 मुनक्के 4 मुनक्के इसको भिगो के खिला दो। ये अंजीर आता है, एक अंजीर भिगो के खिला दीजिए। ये खारके, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, खजूर, खजूर एक भिगो के खिला दिया करें, इतने में ठीक हो जाएगा। इसका श्वास भी ठीक हो जाएगा, खून भी ठीक हो जाएगा। छोटा छोटा बच्चा भी होता है ना, 8 वर्ष तक आप उसको कुछ भी चाहें बदल सकते हैं, ध्यान रखिए। 8 वर्ष तक मतलब होता है कि जो उपाय होते हैं 1 से लेकर के 0 से यानी 4 वर्ष तक माँ उपाय करे, जो भी अभी ऑनलाइन है वो ध्यान रखिए। और 5 से लेकर के 8 वर्ष तक पिता उपाय करने होते हैं। उसके बाद स्वयं बच्चे का अपने से पुरुषार्थ से उसका भाग्य होता है। उससे कहने का मतलब 4 वर्ष तक बच्चा अपने माँ की गोद में आसपास में रहता है और माँ के साथ सोता है। फिर बड़ा हो जाता है, पिता के साथ घूमने लगता है, पिता की डांट लगने लगती है, और बड़ा 8 वर्ष के बाद वो अपनी ही पसंद के कपड़े पहनेगा, अलग सोने लग जाता है, सब कुछ अपना अपना हो जाता है उसका। तो ये बड़ा बड़ा काम होता है 8 वर्ष तक। और अधिकतम जब हमारे जो लगते हैं, अधिकतम 12 वर्ष तक आप उसको रख सकते हो, बदलाव कर सकते हो। तो जो भी हमारा IQ वगैरह बढ़ना होता है, जो भी बचपन में जो इंजेक्शन लगने होते हैं, सारे वैक्सीनेशन होते हैं, वो सारे 12 वर्ष तक ऑलमोस्टली लग जाते हैं। यानी ये इम्पोर्टेंट टाइम होता है बच्चों के लिए, और इसे आप इग्नोर करते हैं, इसमें कमजोरियां भी ठीक की जा सकती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा है, जन्मौषधि मंत्र तपस्मादिजा सिद्धये, जन्म से और औषधि से, औषधियाँ खिलाकर भी हम बच्चों को ठीक कर सकते हैं। ये औषधियाँ बनी इसलिए होती है। चलिए नेक्स्ट हम पहुँचते हैं भाई।